हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में रविवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि भगवान भास्कर के व्रत के पूजन से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही रविवार का व्रत स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। रविवार के व्रत में नमक व तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को फलाहार आदि सूर्य रहते हुए ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार ही सूर्यास्त हो जाए तो सूर्योदय तक ही व्रत रखना चाहिए। रविवार को दिन में पूजा करके कथा सुनी वह कही जाती है, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका यह नियम था कि वह प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर गोबर से घर को लीप लेती थी और उसके बाद भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भर गया था और भगवान की कृपा से घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीतने के बाद उसकी एक पड़ोसन, जिसके गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसलिए पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब रविवार का व्रत आया, रविवार का दिन आया, तो बुढ़िया पड़ोसन के यहाँ गोबर लाने गई। गाय वहाँ न मिलने के कारण उसे गोबर न मिल सका। इससे वह बहुत दुखी हुई। उस दिन वह अपने घर को न लीप पाई, अतः न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और न ही स्वयं भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसने निराहार ही व्रत किया और रात्रि हो गई, भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब वृद्धा ने बताया कि उसे गोबर न मिलने के कारण वह जिस नियम से भगवान का पूजन करती थी वह न हो पाया, क्योंकि तुम सदा भगवान कहने लगे कि तुम सदा ही रविवार के दिन गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन इत्यादि बनाकर मुझे भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। इससे मैं अब तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमको बताओ क्या वर चाहिए। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्री को पुत्र देकर सारे दुखों को दूर करता हूँ, अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। रविवार को ऐसा वरदान देकर, स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अत्यंत ध्यान हो गए। और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक बहुत सुंदर गौ और उसका बछड़ा है। बुढ़िया गौ और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके घर पर बांधकर उसे खाना चारा इत्यादि खिलाने लगी। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर पर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेषवश उसका हृदय जल उठा। उसने कहा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और गौ का गोबर वहीं रख गई। अब वह ऐसा रोज करने लगी। सीधी साधी बेचारी बुढ़िया को इसकी कुछ भी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी, जिससे कि बुढ़िया और उसकी गौ घर के भीतर बंद गई। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसे आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधती थी। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ बुढ़िया के घर के भीतर है, उसका जो सोने का गोबर है उसे उठाने का दाव अब वह नहीं चल पा रही, तो वह ईर्ष्या और डाह में जल उठी और उपाय न देखते हुए राजा की सभा में जाकर बोला, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन कीजिए। राजा ने यह बात सुनी और अपने दूतों से बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ को खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, पर कोई ही फायदा नहीं हुआ। उस दिन वह गऊ के वियोग में न तो भोजन खा सकी और रोज रात भर रो रोकर ईश्वर से गऊ को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठता है तो गोबर से भरा हुआ दिखाई देता है। पूरा जो गाय बांधने का स्थान है वह देखकर बड़ा घबरा जाता है। रात्रि में सूर्यदेव
ने राजा को स्वप्न में कहा कि यह गाय वृद्धा को वापस लौटा दे, उसमें ही तेरा भला है। उसने रविवार के व्रत से प्रसन्नता से मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गौ और बछड़े को लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से जो गंदगी थी, जिसकी गंदगी से पूरा महल भर गया था, वह दूर हुआ। उसी दिन से राजा के नगर निवासियों को यह आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से नगर में किसी भी तरह की बीमारियां दूर होने लगी, ग्रह कलेश आदि से मुक्ति मिलने लगी, पूरा राज्य धन धान्य से भर उठा। साथ ही वृद्धा को उचित सम्मान देकर राज्य में एक अलग स्थान मिला। इस व्रत के प्रभाव की अलग ही महिमा है। जो इस कथा का श्रवण करता है, रविवार का व्रत करता है, उसका जीवन समस्त खुशियों से भर जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।